सबसे पहले हिरण्य एकेडमी को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का दबा दीजिए। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन इससे पहले जो नए जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कोई कार्य या घटना भूतकाल में शुरू होकर एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे। यानी कि कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में पूरा हो गया, वर्तमान में बात कर रहे हैं तब तक, लेकिन भूतकाल के अंदर वो किसी समय जारी था। ऐसे वाक्यों में समय के साथ से शब्द अवश्य दिया होता है। यानी जैसे उदाहरण दिया गया है, विमला 3 माह से पढ़ रही थी। यानी अब विमला नहीं पढ़ रही है, भूतकाल में, भूतकाल के समय की बात है, वो किसी पीरियड ऑफ टाइम में 3 माह से पढ़ रही थी। गीता सोमवार से खाना नहीं खा रही थी। तो यहाँ सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी एक दिन निश्चित, लेकिन बात कब की है? भूतकाल की। गीता सोमवार से खाना नहीं खा रही थी, यानी ये पहले समय की बात है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो भूतकाल के अंदर किसी निश्चित समय में शुरू होकर के कार्य निश्चित अवधि तक जारी रहा था। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर समय के साथ से शब्द आता है। जैसे अपन 2 उदाहरण अभी देखे हैं, 3 माह से पढ़ रही थी, ये 3 माह से पढ़ रही थी और 2 माह से खाना नहीं खा रही थी, यहाँ पर भी से। अब अपन अंग्रेजी वाक्यों की बात करें तो उससे पहले थोड़ा देख लें कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या शब्द आता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर भी पढ़ रही थी, खा रही थी, अगर बहुवचन होते तो खा रहे थे, सो रहे थे, गा रहे थे, कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रही थी। इस प्रकार से अंग्रेजी वाक्यों में, यानी अंग्रेजी किसी वाक्य का फॉर्मेशन करना हो या कोई पार्ट में या सेंटेंस दिया गया हो, तो उसके अंदर अपन कैसे पहचान करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसकी पहचान के लिए हमें ये देखना है कि वहाँ पर हैड बीन हेल्प वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होगी। हैड बीन यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई सा भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई होगी। तो हम मान सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। लेकिन इस वाक्यों की एक और पहचान अंग्रेजी में ये है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अपने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि सिंस किसके लिए आता है और फॉर किसके लिए आता है। तो सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय बिंदु, जैसे 10 बजे से, यानी इस कार्य के शुरू होने का समय एक बिंदु दे दिया, 10 बजे से, सोमवार से, 2015 से, इस प्रकार से वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी सेंस। फॉर का अर्थ होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, जैसे 5 दिन, 10 दिन, 2 घंटे, 2 वर्ष, 2 महीने, 2 पखवाड़े, इस प्रकार से ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से अपन देखें तो अंग्रेजी वाक्यों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर 2 विशेष शब्द है जो भूतकाल के समय को दर्शाने के लिए, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, और हिंदी में से शब्द है। अब अपन साधारण वाक्य रचना को देखें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य किस प्रकार से बनेंगे। तो स्ट्रक्चर या वाक्य रचना, सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में हैड बीन, यानी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सबके साथ हैड बीन ही लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसके बाद में सिंस और फॉर, और जो पीछे चीज़ें बच जाती है वो लिखनी है। जैसे प्रकाश 10 बजे से पढ़ रहा था, तो प्रकाश सब्जेक्ट है, 10 बजे पॉइंट ऑफ टाइम, पढ़ रहा था यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसकी ट्रांसलेशन, प्रकाश सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब यानी क्रिया, क्या काम कर रहा था? पढ़ रहा था, तो रीड के साथ आईएनजी लगाने से रीडिंग। कब से पढ़ रहा था? पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 10 o'clock। बस बिल्कुल सरल, ये बहुत ही सरल टेंस है, सरल सीखने के लिए, मतलब बिल्कुल सरल है कि इसमें है ही कुछ नहीं। एक सिर्फ हैड बीन है, सारे सब्जेक्ट के साथ आती है, और जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। अगला वाक्य, वह 3 महीने से कहानियाँ लिख रहा था। तो वह सब्जेक्ट, 3 महीने से पीरियड ऑफ टाइम, और कहानियाँ ऑब्जेक्ट, और लिखना उसकी क्रिया। ट्रांसलेशन करें, वह कोई हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, लिखने को राइट, राइट के साथ आईएनजी लगने से राइटिंग, ऑब्जेक्ट कहानियाँ स्टोरीज,
और फिर सेंस या फॉर में से, चूँकि ये पीरियड ऑफ टाइम है 3 महीने से, इसलिए फॉर का प्रयोग हो गया। और कितने महीने से? 3 मंथ, 3 मंथ्स। तो ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 3 मंथ्स। अब आपके लिए 2 वाक्य है जो आप इस टेंस को, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो 2 वाक्यों को अंग्रेजी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाने के लिए अभ्यास करेंगे। पहला है सीता सुबह से खाना बना रही थी, और दूसरा है नृत्यांगना 3 घंटे से नृत्य कर रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब नॉट जोड़ना है। तो एफर्मेटिव जो सेंटेंस अभी हमने सिंपल सेंटेंस बनाए थे उसमें नॉट जोड़ना है, और नॉट कहाँ जुड़ेगा? हैड और बीन के बीच में। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है इस टेंस की, तो हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ना है, और कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है ये। बस बाकी सारी स्ट्रक्चर वही जो एफर्मेटिव की थी। तो सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, सुबह को मॉर्निंग कहते हैं। वर्षा नहीं हो रही थी तो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। और रनिंग, यह है वर्ब रैन, रैन के साथ आईएनजी लगाने से रनिंग। तो इट हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। 3 माह से विद्यालय नहीं खुल रहे थे, कोविड के कारण बंद थे। तो स्कूल हैड नॉट बीन ओपनिंग फॉर 3 मंथ्स। सब्जेक्ट क्या है? विद्यालय है, विद्यालय नहीं खुल रहे, सब्जेक्ट ये है। पॉइंट या पीरियड 3 माह, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर। खुलना कहते हैं ओपन, आईएनजी लगाने से ओपनिंग। तो स्कूल्स हैड नॉट बीन ओपनिंग फॉर 3 मंथ्स। बिल्कुल सरल है। अब आप 2 वाक्य, इनका अनुवाद खुद करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। भोली 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी, और सुमकी सुबह से बोल नहीं रही थी। ये 2 वाक्य आप ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपकी ट्रांसलेशन की पावर बढ़े, आप अच्छे से सीख सकें। प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना। प्रश्नवाचक वाक्य की विशेषता होती है कि वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कैसे, कब इस प्रकार से लगते हैं। अंग्रेजी में देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर। बिल्कुल सरल, इजी। क्या तुम्हारी बहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही थी? इस वाक्य को देखें तो सब्जेक्ट क्या है भाई? तुम्हारी बहन। 2 घंटे क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। क्या कर रही थी? वर्ब, खेल रही थी। क्या खेल रही थी? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। अब इसकी अपन ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट योर सिस्टर, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खेल रही थी, प्ले के साथ आईएनजी लगाने से प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर सेंस और फॉर्म में से, चूँकि ये 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर, और 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन गई, हैड योर सिस्टर बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या तुम सुबह से गृह कार्य कर रहे थे? अब लॉकडाउन का समय, सब घर पर बैठे सुबह से काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, सब पढ़ रहे होंगे। लेकिन इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, क्या तुम सुबह से गृह कार्य कर रहे थे? तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुम, प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए सबसे पहले क्या, फिर सुबह से, ये है समय का निर्धारण करने वाला शब्द, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। सुबह हमेशा निश्चित समय से होती है इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है। और क्या कर रहे थे, ये है वर्ब, और गृह कार्य है ऑब्जेक्ट। तो हैड यू बीन डूइंग योर होमवर्क सिंस मॉर्निंग? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, होमवर्क, डूइंग, डूइंग क्या है? डू इन करना, डू के साथ आई लगाने से वर्ब बन गई। ऐड सबसे पहले आएगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से बहुत सरल है, आप सीख गए होंगे। अब आपके लिए 2 वाक्य, सॉरी 1 दिया हुआ है। क्या किसान 1 सप्ताह से खेत जोतने की तैयारी कर रहे थे? क्योंकि वर्षा का मौसम है इसलिए किसान खेत जोतने की तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन ये भूतकाल में है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो क्या किसान 1 सप्ताह से खेत जोतने की तैयारी कर रहे थे? इसका आप ट्रांसलेशन अपनी कॉपी में करेंगे। फिर लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इनको पढ़ें इससे पहले एक ज़रूरी काम कि आप नीचे दिया गया
जो हिरानी एकेडमी लिखा हो उससे आगे लिखा हो लाल अक्षरों में SUBSCRIBE सब्सक्राइब, इस बटन को दबा दीजिए ताकि आपको न केवल टेंस बाकी स्पीकिंग इंग्लिश, साइनम्स, एटोनम्स, आपके टेक्स्ट बुक के पाठों का अनुवाद, प्रश्नोत्तर सारे कुछ वर्ष भर में वीडियो देता रहूँगा, इसलिए आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दीजिए। अब पढ़ते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें न भी हो और प्रश्न भी हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में ऐड आता है, ऐड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन से पहले नॉट लगा देना है, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट और सेंस, ये जैसा पहले सीखा है